ऐसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। ये नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी है। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, गिरने हैं सांसों। गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती, गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा। बातों में रोशनी, सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, गिरने हैं सांसों में बातों में रोशनी। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी जवानी सी बजा के रखे हैं हमने वो दिन। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन मेरे ओ। तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार जान के भी खेलेंगे, तेरे लिए रहेंगे।
से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।
राजगीत के साथ हुई है, लेकिन जैसे हम हर कार्यक्रम में करते हैं, हम लोगों के बीच में से काफी ऐसे लाइन बॉय है जो अभी नहीं रहे और वो प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से हमारे बीच में उपस्थित हो गए। तो हम लोग उनको 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि देंगे। रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले हमारी एक लाइन गर्ल है वंदना, जो यहाँ की शाहरुख है, उसकी डेथ हुई है, वो हमारे बीच नहीं है। ऐसे काफी लोग ऐसे हमारे लाइन बॉय है, लाइन गर्ल्स है। और कल एक बहुत ही दुखद घटना घटी है जो हमारे लाइन बॉय है भगवान सत्यवान और कल्पेश के पिताजी बाबा राम सालेकर, जो पिछले कई दिनों से कई महीनों से बीमार थे और लंबी बीमारी की वजह से कल वो भी हम सबका साथ छोड़ के चले गए। तो साथ साथ हमारे बीच नई जो लाइन बॉय उनको और सालेकर काका को भी श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन रखेंगे। तो सभी 2 मिनट का मौन रखेंगे, शुरू करें। जो हमारे बीच नहीं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। प्लीज सभी अपनी अपनी जगह ले लें। अब काली मोरे भाई, संजय सिरा साहब, हीरामन पाटिल का, बापू भाऊ, एकनाथ गढ़वी और राजू भाऊ मोरे, इनको इनवाइट करूंगा, वो आ जाए स्टेज पे। पार्टी रंजना, मंदा परवाने, मंदाताई, अंजलि, सुरंगा तांदलेकर, नंदा जगदाले, सुगंधा ताई, सुगंधा ताई। एक और कोई नहीं आया। ये जो नाम लिए रंजना पाटे, मंदा परबाने, अंजलि, सुरंगा, नंदा और सुगंधा, ओके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मंच पे हम लोग अपने जूते चप्पल हो वो जरा बहुत बढ़िया तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, यानी लाइन बॉयज और लाइन गर्ल्स। तो एक बार खुले दिल से, तहे दिल से, दिल के अंतःकरण से आप लोगों का खूब खूब स्वागत है। और आप लोग यहाँ पधारे, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, बहुत अच्छा लगा, वेलकम। अभी भी कुछ लोगों को शंका है, बाहर पीछे खड़े तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो कुर्सियां खाली है, बैठ जाएंगे तो अच्छा होगा। कैसे करना है, इसी उधेड़बुन में आज फाइनली 8 तारीख जनवरी महीना और 2023 को सारे इधर इकट्ठे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहनें, मेरे भाई, और वही अब की बात का हमारे प्रोग्राम का स्लोगन आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हो, यारों का प्यार और साथ है परिवार। और पहली बार यारों का प्यार और साथ परिवार है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और काफी लोग जो नहीं आ पाए उनको हम लोग बहुत ही मिस कर रहे हैं, शायद वो हमसे ज्यादा वो लोग मिस कर रहे हो कि हमें, कि इस कार्यक्रम में काफी लोगों के फोन भी थे कि हम आ नहीं पा रहे, लेकिन हमारा दिल तो वही है। तो उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद देता हूं मैं कि जो लोग नहीं आए लेकिन अपना दिल यहाँ छोड़ रहे हैं। तो एक बार फिर से सबका हार्दिक स्वागत है। थोड़ा कार्यक्रम एक दुखद घटना की वजह से कार्यक्रम थोड़ा सा चेंज किया है, वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो भी कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, तो इस कार्यक्रम को बहुत ही दिल से, बहुत ही एकदम शांति से इस कार्यक्रम को अटेंड करें और कार्यक्रम में अपनी पूरी उपस्थिति दें। आज जब कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो शायद ये छठा कार्यक्रम है हमारा। 3 कार्यक्रम लाइन बॉयज के हुए, 2 कार्यक्रम हमारी बहनों के लाइन गर्ल्स के हुए, और ये छठा ऐसा कार्यक्रम है। लेकिन पहली बार कोई कार्यक्रम जनवरी महीने में हो रहा है, तो कुछ देर के लिए मैं आप लोगों को सबको हमारी उसी दुनिया में लेके जाना चाहता हूँ जो हम लोग 80 और 90 के दशक के बीच में जिया करते थे, और जो हमारी सीनियर बहनें
सीनियर भाई है, वो उससे भी आगे जिया करती थी। तो सभी तैयार है? बिल्कुल, तो कोई शोर नहीं करेगा और मेरी बात को बिल्कुल ही ध्यान से सुनेंगे। मुझे पता है आप लोग सभी मेरी बात को बहुत ही अच्छी तरह सुनते हो और सभी लोगों को अच्छा भी लगता है। शुरू करते हैं जनवरी महीने में। जनवरी महीने का एक दिन लेते हम, आज का ही दिन ले लो, 8 जनवरी सुबह का टाइम है। गणपति चौक में 2 बसें खड़ी है, स्कूल बसें खड़ी है, 2 बसें स्कूल बसें खड़ी है। दूध वाले काका अपना कैन खटखटा रहे हैं, कुछ हमारी आंटियां, मौसियां, काकियां जो हम बोलते थे वो दूध देने जा रही है, कुछ लोग स्कूल बस में बैठे हैं। लेकिन आज स्कूल बस में भीड़ नहीं है, पता क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग हम अपनी गच्ची जो बोलते ना, ढाबा, टेरेस पे है। क्यों? कि सारे पतंग के मजे ले रहे, सारे टेरेस पे है। किसको पूछो ये कहाँ है टेरेस पे, वो कहाँ है टेरेस पे। अभी तो पूरे 7 दिन बाकी है उत्तरायण को, फिर भी वो लोग अभी से अपनी उत्तरायण मना रहे हैं टेरेस पे चढ़कर। कोई चिल्ला रहा है, कोई शोर शराबा कर रहा है। ऐसे करते करते धीरे धीरे उत्तरायण का फाइनली वो दिन आने के एक दिन पहले सभी अपनी अपनी पतंगों को कीने बांध रहे हैं। कोई डोरा तैयार कर रहा है, कोई अपने अपने डोरे को मतलब अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो डोरा कम होता था लेकिन उसके अंदर कागज बहुत बड़ा रखते थे, सामने वाले को ऐसा दिखाना चाहिए कि ओ याचा पिंडा बघा किती मोठा है, और वो पिंडा देख के सामने वाले को ऐसा लगता है वाकई में ह्याला लय म्हणजे ह्याचे दोरे चांगले असेल का, ह्याला जास्ती जोर ह्याच्या घरवाल्यांनी दोरे आणून दिले। और फाइनली 15 जनवरी का दिन आ जाता है। 15 जनवरी को जो लोग सुबह 8 बजे उठते हैं वो 5 बजे उठ जाते हैं, नहा धोकर अपने डोरी पतंग सब कुछ लेकर अपने अपनी गच्ची पे, अपने अपने ढाबे पे, टेरेस पे, और वो जो शोर शराबा होता है, काटिए फाटिए ये वो, मजा आ जाता है। तो वो दिन ऐसा होता है जैसे एक जश्न का दिन होता है। सभी अपनी अपनी ढाबे पे चढ़ के कुछ लोग पतंग पकड़ते हैं, कुछ लोग डोरी लूटते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, शायद इसमें भाभियां भी होगी जिनको इसका पता नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को आज जो लाइफ हम लोगों ने जी है उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण मिलेगा यहाँ। तो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब पतंग चढ़ाने लगते हैं तो उससे डर लगती है कि आता दाई आला, आता आपल्या पतंग सर्व कापून देणार। तो दाई से बहुत डरते थे हम लोग। दाई पता है ना 1 नंबर ब्लॉक में रहता था, उसका पता नहीं वो किस तरह का डोरा लेके आता था कि उसके डोरे से वो मतलब कई पेच काट देता था और बस घूम हो जाती थी दाई आला दाई आला। हवा कितनी भी तेज हो लेकिन पतंग को उसकी पतंग से नीचे ही करना पड़ता था। ऐसे देखते देखते 14 तारीख निकलती थी। 15 तारीख को वासी उत्तरायण के दिन भी ऐसा लगता था कि वाकई में आज उत्तरायण ही है। और जैसे भूकंप के बाद आफ्टर शॉक आते ना, वैसे उत्तरायण के बाद भी आफ्टर शॉक आते हैं और वो शॉक चलते पूरा जनवरी महीना। जनवरी महीने से भी बचे कुची डोरी, बचा कुछ पतंगे, किसी की चोरी हुई, किसी की लूटी हुई, वही उड़ाते रहते। तब जाकर जनवरी महीना पूरे होते होते लोगों के दिमाग से उत्तरायण का थोड़ा 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 नशा उतरता जाता है। लेकिन हम लोग वहां रुकने वाले नहीं है, लाइन बॉय कभी रुकते नहीं है, इंतजार होता है कि अब क्या होगा। फिर उसके बाद आता है अपने नडियाद का सबसे बड़ा संतराम मंदिर का मेला जो चलता है 7 दिन का। वो मेले की तैयारी, मेला लगा, 7 दिन तक लोग चले मेले में, मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खरीदेंगे, खाएंगे पिएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि रात को पूरी रात वही मेले में ही निकाल देते और सुबह आते हैं, और ऐसे करते करते हमारा मेला पूरा हो जाता है। और फिर उसके बाद आता है, पता है क्या आता है? होली का बढ़िया शानदार त्योहार। उस समय में होली 1 महीने पहले लग जाती थी, पता है ना? 1 महीने पहले होली लग जाती थी और 1 महीने पहले होली लगते ही हमारे नाइट बॉयज होली के लकड़े इकट्ठे करने निकल जाते थे। उनका स्लोगन होता था, होली का लकड़ा वो लकड़ा। एक और स्लोगन में सुनता था, ये घरवाली कहाँ गई, डंडा लेके भाग गई। अगर कोई आंटी ने
अगर कोई आंटी ने मौसी ने डंडा नहीं दिया तो फिर उसको बहुत ही बुरी तरह परेशान किया जाता था। और फिर होली के दिन लास्ट में फाइनल होली के दिन वो दिन आ जाता था, इतनी भीड़ होती थी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि नडियाद में सबसे ज्यादा भीड़ हमारे एसआरपी कैंप में ही होली जलाने के दिन होती थी। बैंड बजता था, होली जलती थी, लोग होली माता को नारियल चढ़ाते थे। हमारी माए, हमारी मौसियाँ, आंटियाँ, काकियाँ सभी वहाँ पानी चढ़ाकर होली की परिक्रमा करती थी, सभी आशीर्वाद देते थे। कुछ लोग ऐसे थे कि वो होली की जाल का अनुमान लगाते थे कि होली की जाल ऊपर जा रही है, गर्मी जबरदस्त पड़ेगी, बारिश जबरदस्त पड़ेगी। वो भी एक लॉजिक था उनका, साइंस था। फिर उसके बाद आता था महाशिवरात्रि का त्योहार। लोग महाशिवरात्रि के त्योहार को खूब ही एंजॉय करते थे। ये भी हमारे बीच में से कोई एक होगा तो वो चक्कर मार के चला गया, शायद कभी ना कभी हमारे साथ रहा होगा। फिर महाशिवरात्रि के पर्व को वही भांग पीना, ये वो। एक चीज बीच में मैंने मिस कर दी, मैं माफी चाहूंगा। होली के दिन एक विशेष टोली निकलती थी धुलेटी के दिन। वो टोली होती थी हमारे दिलीप भाऊ, सतपाल, बापू भाऊ और ऐसे रंगीले लोग हैं जिनको मैं अभी मेरे पास नाम भी नहीं है। एक ब्लॉक में एक रूम पर घूमकर लोगों से पैसे इकट्ठा करना। तब लोगों के दिल बहुत बड़े थे, पैसे कम दिखते थे लेकिन दिल बहुत बड़े थे। तो लोग मतलब अपनी खुशी से दिल खोलकर पैसे देते थे। पूरा दिन हमारे ये सीनियर लाइन बॉयज, हमारे बड़े भाई पैसे इकट्ठा करके और फिर शाम को उसका कलेक्शन होता था। और उसके बाद क्या होता था आप लोग जानते हो? उसके बाद होता था पिक्चर। पिक्चर एक ऐसी चीज होती थी कि जिसका हम लोग हर पल हर घड़ी इंतजार करते थे। वो पिक्चर होता था। पिक्चर के बाद यदि उसमें से भी पैसे बच जाए तो फिर छोटे छोटे बच्चों को जलेबी खिलाई जाती थी। हमारे राइट में सही बोल रहा हूँ बापू? बिल्कुल सही है ना? तो भावना इतनी अच्छी थी कि एक पैसा भी कोई किसी का इधर उधर नहीं करता। बिल्कुल सही ठिकाने में सही जगह पे पैसा जाना चाहिए। और वो पिक्चर देखना, उसके बाद जलेबी खाना और उसके बाद जो मैंने बताया महाशिवरात्रि का पर्व। फिर महाशिवरात्रि के बाद सारे डपोल संगर होते थे, लेकिन पढ़ाई के टाइम एग्जाम के टाइम बिल्कुल महीने नहीं कुछ घंटों के लिए एकदम सिंसियर बन जाते थे। उद्या परीक्षा हो, वाचायचे, अभ्यास करायचे, बराबर? तो सभी लोग एक दिन की तैयारी करते थे, परीक्षा देते थे और ऐसा नहीं बोलता हूँ, 90% पास हो जाते थे, सारे पास। और उस समय किसी को ये नहीं था कि भाई अच्छा नहीं करना चाहिए, पास व्हायला पाहिजे आपण, बराबर? हाँ जा, नाही तर वर पास झालो तरी चालेल, पण आपण पुढे जायचे, बराबर ताई? तो कैसे वैसे करके परीक्षा दी और फिर आता था वैकेशन। आप लोग सभी जानते उस समय ऐसा था कि सब बाहर के दूसरे राज्य से जाता थे, तो वैकेशन में सभी अपने अपने घर जाते थे, गांव जाते थे। तब कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए हमारा कैंप बिल्कुल साइलेंट हो जाता था। कुछ बचे कुचे लोग होते थे, वो पागलों की तरह रगड़ते थे इधर उधर। और फिर वो दिन आ जाता था कि वैकेशन पूरा होता था, फिर से हमारा कैंप भरा भरा हो जाता था, लोग इकट्ठा होते थे, सब एक दूसरे से बात करते थे। मेरी बहनें अपनी सहेलियों से बात करती थी, तू गेली होती काय केलं गावाला, काय आणलं, किती दिवस कुठं होती, मामाच्या घरी होती का नाही, ये वो। हमारे भाई लोग पूछते थे तू काय केलं, तू कुठे गेला होता, कुठं फिरायला गेला होता, किती लग्न अटेंड केले। सही बात है ना? ये सारी बातों के बीच में मेरे जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो इन दिनों में हमारे बोर्ड पे जो पिक्चर हुए ना, वो कुटले कुटले पिक्चर होते सामने वाला, मतलब कुछ पिक्चर के रसिए थे, वो ये भी पूछते थे। तो उसका अच्छा दोस्त होता था, वो लिख के रखता था, त्या दिवशी हा पिक्चर होता, हा ही होता, और उसके साथ साथ स्टोरी भी सुना देता था, ऐसा जाला तसा जाला। ये हमारे दलवी भाई ये भी बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाते थे। फिर से लोग अपनी नई नए क्लास में जाने के लिए तैयारी करते थे। नवी बही आना, नवे पुस्तक, नोटबुक, उसपे कवर चढ़ाना। सही बात है भाई? पीछे या तो आप लोग यहाँ गलती से आए हो या आप लोगों का यहाँ आने का मन नहीं था, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो सभी अपने अपने नोटबुक पे सब लोग नए
होती थी ना गोचरदारी, कईयों में जाती थी लखोटी, गोचरदारी, ये वो हमारी बहनें लंगड़ी और काफी ऐसी ऐसी गेमें जो मुझे याद नहीं है बहनों की, चोर पुलिस ये वो सारी गेमें खेली जाती थी। और फिर आता था सावन का महीना, हमारी बहनों का तो आता था गौरी व्रत, वो गोयरो खाओ आता था, अपने माँ बाप खाओ लाते थे, खाओ खाते थे और मजे। उसके बाद उसी सावन महीने में अनेक त्योहार आते थे, रक्षाबंधन और काफी त्योहार। और उसके बाद आता था हम सब का, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार करते थे, गणपति। गणपति भी उस समय ऐसा होता था कि उसकी तैयारी एक महीने पहले चलती थी। हमारे गणपति चौक में लाइटिंग होना, पेंटिंग होना, बहुत सारी चीजें होती थी। सही बात है, बैठी पहले का बनता थे, आता मैं विसरू गया, सॉरी। हाँ, मेरे को याद दिलाते रहना अगर मेरे से कहीं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में गलती हो जाए तो सर भाई थैंक यू। गारंटी तो कैसे भूल सकते हैं, गारंटी में तो कई लोगों की टांगें टूटी है, हाथ टूटे हैं, टकले भी टूटे हैं, पर एक गारंटी मुझे बहुत अच्छी तरह याद आती है उस समय की, जब हमारे पीछे वाले ब्लॉक से 10 नंबर ब्लॉक के बीच में गारंटी बांधी जाती थी। सही बात है। और उस समय क्या होता था, हमारे SRP कैंप की कंपनियां बाहर नहीं जाती थी, अधिकतर कंपनियां वही देती थी। तो शुरू कैसे होती थी गारंटी, पहले एक कंपनी, फिर एक कंपनी से नहीं टूटी तो बी कंपनी, सी C D E F G हेडक्वार्टर और लास्ट में 9 पॉइंट को भी मौका मिलता था। और तो पूरे ग्राउंड में अगर किसी से गारंटी नहीं टूटी तो फिर क्या किया जाता था मालूम है, किसी को आइडिया है? थोड़ी उसकी हाइट कम कर दी जाती थी और हाइट थोड़ी नीचे होती थी और फिर से ट्राई होता था। तब हम लोग बच्चे थे, लेकिन वो बोलते हैं कि दिमाग बहुत तेज था, बहुत सारी चीजों को एकदम अच्छी तरह ऑब्जर्व करके कैच करते थे। दूसरे राउंड में भी अगर किसी से नहीं टूटी तो तीसरा राउंड शायद 2-3 बच जाते थे। सही है। और ऐसे भी दिन थे, ऐसा भी मौका था कि गारंटी को 2-3 ट्रायल पे 2-3 ट्रायल में भी टूटती थी। उस समय हमारे जितने भी ऑफिसर्स थे वो भी बहुत इंटरेस्ट लेते थे और जिस कंपनी से या इवन लाइन बॉय से गारंटी टूटी तो उसको एप्रिशिएट किया जाता था और उसको इनाम दिया जाता था। जैसे तुषार भाई ने बताया, उसके बाद आते हैं हमारे गणपति का त्योहार। गणपति की तैयारी 1 महीने पहले होती है। जिस दिन गणपति आने होते हैं उस दिन भी सुबह गणपति चौक में 2 गाड़ियां लगती है। गाड़ियों में छोटे छोटे बच्चे सवार होते हैं और वो जाते हैं गणपति लेने के लिए। गणपति कहाँ से आते थे? यस, संतरा मंदिर से आते थे। उस समय पूरे नडियाद में, या तो मैं मानता हूँ तब तक पूरे खेड़ा जिला में एक मात्र हमारे गणपति ही आते थे और वहां से बड़े ही धूमधाम के साथ नाचते कूदते खेलते। मोर बनता था एक भाई, लेजिम होता था, भांगड़ा होता था। वो भांगड़ा याद आता है तो हमारे रघु काका बिल्कुल निश्चित याद आते हैं। संजू बाबू आए कि नहीं? उठे संजू बाबू? कितनी देर तो थे, चलो तो उनको भी कैसे भूल सकते। वो होता था यहाँ पे हमारी माताएं बहनें, बड़ी बड़ी हमारी आंटियां, काकी, मौसी, ताई, आका, सब लोग गणपति कब एंटर हो गए इंतजार करते थे। कुछ लोग हमारे खबरी होते थे तो दौड़ के आते थे, गणपति येतात ते थोड़ा उसरी आता थोड़ा उससे नंतर आपला लाइन घेऊन जाए। और जैसे ही एंटर होती थी हमारे जो इंतजार करते थे उनकी भी इंतजार खत्म होती थी। गणपति अंदर एंटर होते थे और फिर जो मतलब जोश होता था, नाचना कूदना सब कुछ बहुत ही औसम शानदार होता था। आरती होती थी और उसके बाद के जो 11 दिन होते थे गणपति के, वेरियस बहुत ही अलग अलग प्रोग्राम्स होते थे। पिक्चर होते थे, भजन होते थे, बाहर से पार्टी आती थी, जादूगर होते थे और वो 11 दिन ऐसे निकलते थे जैसे मानो आज सुबह हुई और रात हुई, सुबह हुई और रात हुई। और देखते देखते वो दिन भी आ जाता था कि भाई अभी गणेश विसर्जन का दिन आ गया। बड़ा बुरा लगता था गणपति जब जाते थे, पर बड़े भारी मन से हम गणपति को विदा करते थे, गणपति विसर्जन होता था। यही आज के साथ
कि अगले साल फिर गणपति आएंगे। और गणपति को विदा करके जब हम लोग SRP में आते थे, कैंप में आते थे, कैंपस में आते थे, तो इतना मतलब एकदम सुनसान सा लगता था कि वो 11 दिन जो हमने महोत्सव किए, दादा की आरती की, पिक्चर देखे, नाटक देखे, प्रोग्राम देखे, और फिर से 1 महीने के लिए निराश हो गई। उसका असर मानो 5-7 दिन तक हमारे दिमाग पे और दिल पे रहता था, बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर से एक नई आशा जगती थी कि अब आएगा, क्या आएगा? नवरात्रि, वो भी फेस्टिवलों के राजा के समान ही होता था। मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? बिल्कुल। एक बार अपना हाथ ऊपर करें। हाँ तो ठीक है। और फिर नवरात्रि की तैयारी भी सेम वैसे ही होती थी। एक 15-20 दिन के पहले, 1 महीने पहले हमारे जीवाजी काका, भीम काका, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी भीम काका हमारे बीच में नहीं है, फिर बच्चू काका, वो भी कोरोना ग्रस्त हुए और वो भी अपने हम सबका साथ छोड़ के चले गए। तो उनका दिमाग खाते थे। रात को 12-12, 1-1 बजे तक वो वहाँ लाइटिंग का काम करते थे, वहाँ बैठकर उनके साथ इंतजार करते थे। और फिर धीरे धीरे दिन बीतते जाते थे और फाइनली वो दिन भी आ जाता था कि नवरात्रि का पहला दिन। आज के जमाने में नवरात्र में शुरू के 2-3 दिन तो लोग ऐसा सोचते हैं कि काय करायचे यार, पहिला दिवस आहे नाही जायचं, दूसरा दिवस आहे नाही जायचं। लेकिन उस समय हमारे लोगों में इतना इंटरेस्ट था कि पहिला दिवस असला तर पहिला दिवस, सुरुवात तर त्या दिवशी बसण्यास करायची। तो वो दिल खोलकर 9-10 दिन बहुत ही शानदार रूप से नवरात्रि का लुत्फ उठाते थे। लड़के होते थे एक दूसरे के कपड़े मांग के पहनते थे, आज उसका पहना, कल इसका पहना। हमारी बहनें होती थी, वो किसी के चलिया चोली, किसी का ड्रेस, ऐसे ही करते करते 9 दिन निकल जाते थे। मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद है। हमारे मित्र दिलीप पालके, अभी आया नहीं दिलीप, उस समय दिलीप ने एक अच्छी सी बहुत बढ़िया टी-शर्ट लाया था। दिलीप बहुत ही अच्छी सी टी-शर्ट लाया था और वो टी-शर्ट उस समय बहुत ही पॉपुलर थी, कोई एक हीरो पहनता था। उस टी-शर्ट को हमने इतनी बुरी तरह रगड़ी थी कि मतलब उसको धोने का मौका भी नहीं देते थे। वो टी-शर्ट अगर मतलब धोई हुई हो ना, चाले तो दे वाला, उसको भीजी हुई भी पहनी है हमने। तो यहाँ दिलीप की भी याद जुड़ी हुई है, विश्व दिलीप। तो वैसा होता था। एक बात मुझे याद है, भाभी आई, विजय भाई भाभी आई, भाभी कहाँ है? विजय फाल्के, मिसिस विजय फाल्के, मिसिस विजय फाल्के नहीं है? तो भाभी बहुत अच्छा मेकअप करती थी। नवरात्रि में भाभी दिलीप को इतना बढ़िया मेकअप करके तैयार करके भेजती थी, तो हमको ऐसा लगता था कि वाकई में कभी ऐसा मन करता था कि हम भी कभी भाभी के साथ जाकर मेकअप करवा के आए। दिन ऐसे निकलते थे कि नवरात्रि कब पूरी हुई और तुरंत ही दशहरा आ जाता था। पूरे नडियाद में केवल SRP कैंप में एक जोरदार भारी रावण जलाया जाता था। उस रावण की तैयारी थी हमारे काका, हमारे बड़े बड़े जो काका लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो लोग करते थे। मुझे मोहिते काका बहुत याद आते, बापू मोहिते। उनका एक पैटर्न था, हनुमान तो मोहिते काका बनना, और वो हनुमान और उनकी जो एक्टिंग थी वो भी इतनी पावरफुल थी कि मोहिते काका हनुमान बनते देखकर भी बहुत मजा आता था। रावण कपड़ों का होता था, अंकल सही बात है ना? जो पुराने कपड़े होते थे वो कपड़ों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा, शायद 20 फीट से भी लंबा रावण बनाया जाता था। सही है? राम, लक्ष्मण, सीता, पूरी रामलीला होती थी और वो रावण जलता था। इतनी भीड़ होती थी। हमारे SRP कैंप के सिवा बाहर के भी बहुत सारे लोग आते थे और भव्यता के साथ रावण जलाया जाता था। छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते थे कि जो वो देखकर अपनी अपनी गंजी पे, अपने अपनी चाकी पे भी छोटे छोटे रावण जलाते थे। उनमें से हम भी एक है। और फिर पूर्णिमा आती थी, दूध पोहे खाने का दिन भी आ जाता था। पूर्णिमा के दिन बहुत ही शानदार रूप से गरबे होते थे। पहले उस समय हमारे SRP में गरबे रात को 6 बजे तक होते थे। दूध आ जाता था, सुबह भोर हो जाती थी, लेकिन गरबे बजते थे। उस समय हमारे बैंड वाले काका को भी धन्यवाद देना चाहिए कि पूरी रात वो बैंड बजाते थे। बीच में कुछ ऐसे भी दिन आ गए थे तो हमारे
जो सीनियर लाइन पर है, जैसे जो ढोल अच्छी तरह बजा सकते हैं, परशुराम खटावकर और नीलेश पवार और ऐसे बहुत भाई थे, अपने दीपक भाई, ऐसे किसी का नाम अगर मैं भूल जाता हूँ या नहीं ले पाता तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन वो भी अपने ढोल वोल बजा के बहुत ही शानदार रूप से लोगों को पाचड़ जाओ, जो पाचड़ थी हमारे पाचड़ और पूर्णिमा के बाद फिर से वही सन्नाटा, फिर से शांति, फिर से दिल में वही क्या तो अभी तो नवरात्रि पूरी हो गई, लेकिन नवरात्रि गई नहीं है, अगले साल फिर आएगी। अब इसके बाद हम लोग की तैयारी करेंगे, दिवाली की तैयारी होगी, और वो भी तैयारी 1-2 दिन की नहीं होती, 15-20 दिन पहले से होती है। सुबह तक करंजी बनते, चकली बनते, पापड़ बनता आणि काय अनारसे, हाँ ते तर एकदम माझे फेवरेट है, बराबर अनारसे बनते। ये हो गया लेडीजों का सेक्शन। जेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग तैयारी करते हैं, फटाके कहाँ से लाने, किती आणायचे, कसे आणायचे। उस समय ठेले भर भर के, मुझे एक दिवाली याद है, शायद बापू गाँव उसमें थे, पूरा एक ठेला भर के सुतली बम लेके आए थे, मतलब उनकी टीम ही थी पूरी। और गणपति चौक में जो फटाके फोड़े, बहुत ही जोरदार शानदार दिवाली होती थी। और दूसरे दिन आता था बेस्ता वर्ष। बेस्ता वर्ष के दिन लोगों के घर में हम नाश्ता खत्म कर देते थे। मौसी भी बड़े दिल करती थी, हमारी आंटियां, काकी, मौसी, कि भाई नहीं बच्चे हमारे आए तो खाएंगे, तो जो चाहिए करंजी, कुरडाई, सॉरी कुरडाई नहीं होती थी, अनार से होती थी, ओके। और जब बाहर से मिठाई नहीं आती थी, तब तो हमारे घर में बनी हुई चीजें ही लोग खाते थे, ताई बराबर है, यस। तो वही खत्म कर देते थे। लड़के और लड़कियां भी ऐसी होती थी कि सपाचट ना करे तब तक उनको चैन नहीं आता था, और सब सपाचट करने के बाद इसकी इफेक्ट भी 5-5, 6-6 दिन तक रहती थी। 5-5, 6-6 दिन तक नाश्ता करने जाते थे। आज के दिन तो दिवाली के दूसरे दिन बेस्ते वर्ष को गए, साल मुबारक, रिटर्न, और फिर याद नहीं करते। 7-7 दिन तक वो दिवाली चलती थी, और उसके बाद आता था क्रिसमस का त्योहार। उस समय हमारे टाइम में क्रिसमस, मतलब क्रिश्चियन की कम्युनिटी बहुत कम थी, लेकिन जितने भी लोग थे वो भी बहुत शानदार रूप से क्रिसमस मनाते थे। मुझे हमारे डॉक्टर एंगल साहब बहुत याद आते, कि मुझे याद है कि वो हर क्रिसमस के समय यीशु क्रिस्त भगवान की एक मूवी रखा करते थे। सही कह रहा हूँ मैं, काफी बार मैंने देखी हुई है। और वो मूवी भी हम तो भले वो हर साल देखो, लेकिन देखते थे। मूवी के बारे में अगर बात निकली है तो ऐसी काफी मूवियां हैं जो हम लोगों में से 50-50 बार देखी होगी। सही बोल रहा हूँ ना मैं? भीगी पल के तो हमारी पेटेंट मूवी थी, कह नहीं आना भीगी पल के नाम। मुझे एक मूवी बहुत अच्छी याद आती है, द बर्निंग ट्रेन, मुझे याद आ रही है। तब मैं 10 नंबर ब्लॉक में रहता था, शायद मेरी उम्र 7-8 साल की होगी, मेमोरी पावर अच्छा था इसलिए याद है। द बर्निंग ट्रेन की सेकेंड रील आई, और कोई प्रॉब्लम हो गया और पिक्चर बंद हो गई। अब पिक्चर बंद हो गई, इसलिए काफी 15-20 मिनट तक प्रोजेक्टर को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन फिर फाइनली ऐसा डिसाइड हुआ, या तो पिक्चर कैंसिल होगा, या फिर बीच का रास्ता प्रोजेक्टर बाहर से, यानी अहमदाबाद से प्रोजेक्टर मंगाया जाएगा। तब प्रोजेक्टर अहमदाबाद से आता था। तब ऑफिसर भी बहुत अच्छे होते थे, कमांडेंट साहब और सब, कि वो लोग मतलब बिल्कुल किसी को निराश नहीं होने देते थे, वो अपने अप्रोच लगाते थे। तब मुझे याद है वो मूवी का प्रोजेक्टर रात को 12:45 बजे अपने कैंप में आया था अहमदाबाद से, 12:30 या 12:45 के आसपास, द बर्निंग ट्रेन। और फिर वो मूवी स्टार्ट हुई और 3 बजे खत्म हुई थी। फिर भी माइकाला ने एक भी बंदा या एक भी बंदी जगह छोड़ी हो, थोड़ी आपने बोलते ना उछलते, हाँ सर्वे एकदम हरी काम। मूवी स्टार्ट हुई, सबने बहुत ही दिल से मूवी को एंजॉय किया। तो ऐसी वो अंदर से रुचि थी। उस समय सिनेमाएं अपनी 9 थी नडिया में, उसके अलावा 10वीं सिनेमा अपनी ये थी। भले ही शुक्रवार शनिवार को मूवी होती थी, लेकिन वो भी सिनेमा से कम नहीं थी। और फिर कुछ लोग तो पेटेंट थी कि जो जैसे हमारा वो क्या नाम है उसका,
5 नंबर में रहता था, जिसको ग्लोब टॉपिक के नाम से जानते थे हम, दीपक मंडोले। दीपक के घर पे तो हर दूसरे तीसरे दिन मूवी चलती थी, वो भी एक ग्लोब सिनेमा का उपनाम था उसको। यहाँ क्रिसमस के बाद अब हमारे यहाँ न्यू ईयर का चलन इतना नहीं था, कोई न्यू ईयर इतना नहीं मनाते थे, 31 या न्यू ईयर। और फिर शुरुआत में मतलब कि साल ऐसे निकलता था कि पता नहीं चलता था जनवरी आया और कब दिसंबर आया और कब साल खत्म हो गया। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? नहीं, थोड़ी मेरे लिए भी तालियां बजा दो यार। मुझे मानकर तालियां मांगनी पड़ती है, थैंक यू। लेकिन सबकी भावनाएं बहुत अच्छी होती थी, सब मिलजुल कर रहते थे। मान लो कि किसी के साथ कोई छोटी मोटी अनबन हो भी जाती थी तो वो कुछ घंटों की या कुछ दिन की होती थी, फिर वही अपना एक दूसरे से मिलना, वही अपना प्यार, वही अपना स्नेह। पहली बार परिवार से भाभियां आई है, पर्सनली मैं जो भाभियां आई है उनको पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को यहाँ आकर वाकई में कितनी खुशी हुई? बहुत कम आवाज आ रहा है, मेरी भाभियों का कम आवाज आ रहा है। चलो हाथ खड़े कर दो भाभी, तो मैं समझ जाऊंगा। वेरी गुड। कुछ लोग और भी शर्माते, लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छा ऊपर हाथ किया ना, वो वाकई में मतलब टेंशन, मैं जानता हूँ ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम, जब हमने पहला प्रोग्राम अरेंज किया 2017 में, उस समय काफी लोगों ने अपने रिव्यू दिए थे कि एक प्रोग्राम सब परिवार रखो, और आज फाइनली उन सब के अभिप्राय से, उन सब के मंतव्य से आज फाइनली सब परिवार वाला प्रोग्राम भी रखा है। तो मैं एक बार परिवार के लिए तालियां बजवाना चाहूंगा, सभी परिवार के लिए तालियां बजा दें। वीडियो को क्या अच्छा लगता है? टीवी असली सीरियल असलं तर बस, दूसरा काय नसेल तर चालेल। मेरी बीवी को टीवी बहुत अच्छी लगती है, टीवी हो तो ठीक काम, मतलब उसको थोड़ा अच्छा लगता है, सीरियल देखना सब कुछ। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, वो टीवी का रिचार्ज खत्म होता है तो वो रिचार्ज की जवाबदारी हमारी होती है। कोरोना की बात है, कोरोना के समय में पोस्टेड सूरत में था। अब सूरत था जब कोरोना बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे था, कोरोना शुरू हो गया था, उस समय मैं घड़ियाल आया हुआ था। बहुत सारे दिन घड़ियाल ढूंढ कर फिर वो जो फर्स्ट फेज में स्टार्ट हुआ कि भाई अभी लोग जाएंगे, मतलब कुछ गाड़ियाँ स्टार्ट होगी, तो पहली बार मैं हमारे यादवराव काका के साथ जो अपने भांजों को नवापुर रखने जा रहे थे, उनके साथ मैं गया था सूरत। मेरे पेरेंट्स भी टेंस थे, सब लोग टेंस थे कि भाई इतने बात कैसे हमारे सूरत क्या होगा। तो अमूमन ऐसा रूट था कि जो भी बाहर से आया है वो सीधा क्वारंटाइन हुआ। जैसे मैंने वहाँ एंट्री की तो भाई ये PSI सो आया है, इसको क्वारंटाइन में डाल दो। भाई मेरे साथ आए 2-3 लोगों के साथ स्कूल में क्वारंटाइन में थे, सबके फोन आते थे, ऐसा है ऐसा है, मेरी बीवी का फोन आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बीवी ने फोन किया। जैसे मेरी बीवी का फोन आया मैंने फोन रिसीव किया, हेलो तो टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कब कराओगे? मैं बोला यार मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बीवी ऐसा पूछेगी कि भाई कैसे हो, अच्छी तरह पहुंच गए, क्वारंटाइन में हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, ये कुछ भी नहीं पूछा उसने। टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया है, रिचार्ज करवा लेना। मैं बोला चलो ठीक है, और उसने रिमोट सॉरी अपना मोबाइल काट दिया। इसीलिए बोलता हूँ कि बीवी को टीवी ही पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, बीवी को टीवी पसंद है। जैसे ये मैंने पहले भी बताया था कि मैं मेरी सिंगल यात्रा में था। मैं जैसे सिंगल यात्रा में 4-5 दिन ऐसे होते हैं कि हम लोग जब क्लाइंबिंग करते ऊपर करते तो टावर खत्म हो जाते, नेटवर्क नहीं आता है। तो मैंने उस दिन सुबह नीचे से फोन कर दिया मेरे पेरेंट्स को कि भाई अभी मैं शायद मैं 3-4 दिन तक मीट करके वापस नहीं आऊँ ऊपर से, तब तक मेरा कॉल नहीं आएगा, तुम चिंता मत करना। तो बोले ठीक है।
लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ का फोन आया, मैं कुछ ऊपर चढ़ा था, वहाँ एक नेटवर्क आ रहा था, तभी सेम सिचुएशन हुई। मैंने वो कहा चलो मेरी वाइफ ने बात नहीं की थी तो वो सोच रही होगी कि वो अभी कुछ मेरे को बेस्ट विशेष देते। मैंने उठाया फोन, मैंने बोल रही था तो क्या टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया है तो रिचार्ज करवा देना अपनी। मैं तभी भी मैं यही सोचा, मतलब मैं इतनी दूर जा रहा हूँ, इतने पहाड़ पे जा रहा हूँ, लोग वहां से आते या नहीं आते ये भी एक शंका होती है, लेकिन फिर भी मुझे हंसना ही आता है कि टीवी बहुत प्यारी है, उसको आई हुई है मेरी बीवी। कहाँ है? अरे रीटा, हाँ है। ओके ओके थैंक्स, दिख गई। चलो अच्छा है। तो यही बात है, ये कहानी मेरी अकेले की घर की नहीं है, चलती है भाई। सही बात है। हाँ भाई, मेरे को तो भाई पूछते शाम को खाना भी नहीं देते। अच्छा मेरे को नहीं मिलेगा? अरे बाप भाई, देख खाना तो शाम को चाहिए रीटा, बराबर नहीं मिलेगा? चलो भाई तुम लोग को खिला देना मुझे प्लीज। हाँ का मैंने बहुत अच्छी बात बताई, टिफिन लेके आ जाना, पर ऐसा कब तक चलेगा काका? नहीं वो तो ऐसा ही बोलती है, मैंने मतलब बहुत अच्छी है, उसको पता है कि मेरे हस्बैंड बहुत ही मजाक करते हैं, लेकिन ये बात सीरियस ये हुआ है। तो आज मतलब उसको भी मैं बोल रहा हूँ कि सीरियस मत लेना, घर पे जाके वाकई में खाना हुआ मतलब देना मुझे खाना। एक पति पत्नी, मराठी पति पत्नी पहली बार फ्लाइट में कहीं जा रहे थे, फ्लाइट में बैठे थे दोनों पति पत्नी, बहुत उत्साहित थे, दोनों बैठे को देख रहे, फ्लाइट में सभी को देख रहे। उसी वक्त एयर होस्टेस आई। आप लोग जानते हो फ्लाइट में एयर होस्टेस इंग्लिश में ही बात करती है। एयर होस्टेस उनके पास आके बड़ी प्यार से शालीनता से बोली, सर वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी टुगेदर? वुड यू लाइक टू टेक कॉफी और टी टुगेदर? तभी वो पति ने अपनी बीवी के पास देखा और बोला कि वेळी बघतेस काय उभी हो, तिला माझ्या सोबत बसून चहा घ्यायची है। वो एयर होस्टेस उनको पूछ रही है कि आप पति पत्नी को चाहिए चाय या कॉफी साथ में, लेकिन वो पति को ऐसा लगा कि ये मेरे साथ बैठकर चाय और कॉफी पीना चाहती है, इसलिए अपनी बीवी को बोल रहा है तो वेळी बघतेस काय उभी हो, बसून दे तिला चहा पिला ती माणसाला। तो ये बात है। अभी जैसे फाइनली हमने डिसाइड किया था कि जो लाइन बॉय और लाइन गर्ल्स 7 साल से ऊपर है, पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ कि लाइन बॉय और लाइन गर्ल्स यानी लाइन में पैदा हुआ कोई भी इंसान है वो कभी बुरा नहीं होता है, उसके पीछे दूसरा कुछ नहीं लगता है, वो सिर्फ लाइन बॉय और लाइन गर्ल्स ही रहते हैं। 60 साल के ऊपर हो गए और सीनियर जिसको हम बोलते हैं उनका हम लोग फूल की पाकड़ी से छोटा सा सम्मान करना चाहते हैं। तो मैं जिन लाइन बॉयज, सीनियर लाइन बॉयज का और लाइन गर्ल्स का नाम ले रहा हूँ वो ऊपर आए। तानाजी मोरे भाऊ, संजय भाऊ तिलार, हीरामन पाटिल, बापू भाऊ, एकनाथ दळवी भाऊ, राजू भाऊ, चंद्रकांत सबकाम, आप ही ऊपर आ जाओ। संजय ताई, आपका नाम पिछली बार भी रह गया था, जो पुष्प दे के स्वागत करेंगे उनको मैं इनवाइट करूंगा। तानाजी को का स्वागत राजू चौहान करेंगे, राजू भाई चौहान, भैया भाई, अशोक महाडिक भी स्टेज पे आ जाए, दीपक तांबलेकर, संजय सागर, वसंत आमरे। एक का मैं नाम लूंगा, वो उसको मुझ से स्वागत करे। राजू चौहान, तालियां हो जाए। पिछले साल ही तानाजी बाबू निवृत्त हुए, रिटायर हुए, उसके लिए भी तानाजी बाबू को एक बार फिर से खूब खूब शुभकामनाएं।
तालियां। अभी संजय सेरार भाऊ आप इधर आ जाओ सर, उनको अशोक कुमार पुष्प गुच्छ देंगे। संजू भाऊ भी सब इंस्पेक्टर से निवृत्त हुए, बहुत सीनियर मोस्ट हमारे लाइन भाई है। मुझे संजू भाऊ से बहुत डर लगती थी पहले। संजू भाऊ जब भी तो एक प्रक्रिया ऐसी करते थे, ये तो ये होश को पकड़कर इतनी जोर से दबाते थे कि वहां से खून निकल जाता था। तो जब संजू भाऊ आते थे तो मैं डर के भाग जाता था कि संजू भाऊ वाले भागा। थैंक यू संजू भाऊ, शुभकामनाएं आपको भी। हीरामत काका, हीरामत पाटिल का स्वागत महेंद्र मोरे करेंगे। महेंद्र भाई तालियां हो जाए। हीरामत काका भी अपने एसआरटी कैंप से निवृत्त हुए, वो भी सीनियर मोस्ट लाइन बॉय है। बाद में अपने डैडी के उपनाम से जाने वाले सबके चहीते और सबके प्यारे बापू बाबू, आप आ जाओ यहाँ। अशोक महारिक को रिक्वेस्ट करूंगा। बापू बाबू भी हमारे बहुत ही सीनियर मोस्ट है। गणपति बाप्पा, थैंक यू सो मच बापू बाबू। अभी मैं एकनाथ दलवी को यहाँ आगे बुलाऊंगा। एकनाथ दलवी का स्वागत। दीपक तांडेकर, दीपक बाबू। एकनाथ दलवी बाबू ने भी एसआरपी से वॉलेंट्री निवृत्ति ली है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया है। एकनाथ दलवी बाबू भी बहुत खुशमिजाज आदमी है। संजय सागर नहीं है, विजय फाल के आ जाए। विजू भाई, राजू बाबा अभिवादन करेंगे, पुष्प गुच्छ देंगे। राजू भाई थैंक यू। विजय भाई अपने ग्रुप 5 में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है। अब उसके बाद में चंद्रकांत सक्कल का स्वागत करने के लिए वसंत भाई को बोलूंगा। चंद्रकांत भाई आप यहाँ आ जाइए बीच में सेंटर में। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए। मैं चंद्रकांत भाई को इतना ज्यादा जानता नहीं हूँ तो मैं उनका परिचय दे नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी चंद्रकांत भाई के बारे में कोई बोलना चाहे? चंद्रकांत भाई 8 नंबर रूम में रहते थे, उस समय मैं बहुत छोटा होगा तो मुझे याद नहीं है। थैंक यू सो मच। अब मेरी बहनों का स्वागत करेंगे। संगीता कदम, संगीता कदम, हाँ, मनीषा पाटिल, मनीषा विद्या राय या सेंटर में रहता है। तालियां हो जाए रंजना ताई और संगीता बहनी के लिए। बाद में मंदा ताई का स्वागत करने के लिए मनीषा बहन को रिक्वेस्ट करूंगा। मनीषा पाटिल जो हमारे एडवोकेट बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अंजलि ताई का स्वागत करने के लिए मैं अरुणा ताई को बोलूंगा। अरुणा ताई, स्वागत करिए। थैंक यू सो मच। इसके बाद सुरंगा ताई, आपका का स्वागत दिव्या ताई करेगी। हाँ, हाँ दिव्या ताई ये कार्यक्रम अटेंड करने के लिए स्पेशल सातारा से आई है। सिर्फ दिव्या ताई नहीं, ऐसी बहुत सी बहनें और भाई है जो बहुत दूर दूर से यहाँ आए। स्वागत कीजिए। बाद में मैं नंदा ताई का स्वागत करने के लिए संगीता मालक को कहूँगा।
एडवोकेट संगीता बेन तालियां हो जाए। सुगंधा ताई का स्वागत वनिता ताई करेगी, सूरत वाली हमारी प्लीज। अरे सॉरी, वनिता ताई सूरत वाले वनिता ताई, हमारे संतोष सतपाल दादा को जो बोलते हैं उनकी बहन है बधाई सॉरी ये ताई, स्वागत धन्यवाद। स्वागत करने वाले और स्वागत देने वाले ये जोरदार ताली हो जाए। अब संध्या ताई का स्वागत, देवी ताई 9 बजे 8, देवी ताई, संध्या ताई खूप धन्यवाद, खूप खूप थँक्यू। माहिती कसं होळीच्या वेळेस सगळ्या मुलांनी त्या लोकांनी मेंदू मागचं खोकं कोंबड्यांचं झालेलं आठवतं का बापूंना त्या लोकांना हॅलो ताई म्हणता बापू भाऊ आणि यांनी कुणाचं कोंबडी फेसबुक दादांचं कोंबडीचं खोकं चाललं होतं, याद आहे का? आठवत आहे आठवण आहे का नाही? ताईला याद आहे, वेरी गुड, थैंक यू ताई, ताई की मेमोरी साफ है भाई एकदम। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आज के कार्यक्रम में काफी लोग बाहर से आए, फिर से जो अभी कार्यक्रम में जुड़े हैं उनका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। जो आज बाहर से इतनी दूर दूर से आए हैं, वाकई में बहुत ही उन लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतनी दूर से आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है।